नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सैटेलाइट की और उस डिप्रेशन की बात करेंगे जो कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया बन गया है, यानी कि उसकी जो लोकेशन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनी हुई है, यानी कि मुरादाबाद से पहले यहां बनी हुई है। और इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसका जो उत्तरी रीजन है यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, जो दक्षिणी रीजन है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं, क्योंकि यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये थोड़ा सा कमजोर हो चुका है। बारिश की गतिविधियां जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक, यानी कि नाजबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर यहाँ थोड़ी सी बारिश ज्यादा दिखाई देगी। और जो दक्षिणी रीजन है यानी कि हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी क्योंकि ये उत्तरी रीजन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। ज्यादा भीषण बारिश की गतिविधियां दिल्ली पे भी दिखाई नहीं देंगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा एडजॉइनिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। जो पश्चिमी रीजन है हरियाणा का यहां थोड़ी सी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां दिखाई नहीं दे रही है। और दक्षिणी रीजन में भी हरियाणा के कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, लेकिन उत्तरी रीजन जो है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र यहां थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक बनी हुई है, तो यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देखी जाएगी। अगर हम बात करें पंजाब की तो मैंने आपसे कहा था कि एक WD आया हुआ है लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर है, उसके प्रभाव से बहुत ज्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन फिर भी उसके इंपैक्ट से हम देख सकते हैं कि जो पठानकोट से लेकर गुरदासपुर है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी नहीं देखी जाएंगी। और जो अमृतसर है, अमृतसर पे बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि ये बादल थोड़ा सा नीचे की तरफ आके अमृतसर पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दे दे, ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो पंजाब एडजॉइनिंग हरियाणा का जो बॉर्डर है यहाँ कुछ स्थानों पर पटियाला से लेके और चंडीगढ़ तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी यहाँ। और आज भी हम देख रहे हैं सुबह सुबह कई स्थानों पर यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटीज पंजाब पे देखी नहीं जाएंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, लेकिन उत्तराखंड में भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। और एक जो लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, यानी कि इसकी लोकेशन यहां बनी हुई है और ये कल तक पहुंचेगा बांग्लादेश एडजॉइनिंग पश्चिमी बंगाल के बॉर्डर पे, कल तक पहुंचेगा। आज इसकी जो लोकेशन है अभी भी जो बंगाल की खाड़ी है यहां बनी हुई है और ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेगा। इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। लेकिन इसके प्रभाव से जब ये बांग्लादेश एडजॉइनिंग पश्चिमी बंगाल के बॉर्डर पर पहुंचेगा तब इसके प्रभाव से जो बिहार है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तमाम इलाकों में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन आज भी इसके इम्पैक्ट से कई स्थानों पर यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जो पश्चिमी बंगाल है यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। उड़ीसा पे भी जो उत्तरी रीजन है उड़ीसा का, यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ पे मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। झारखंड की बात करें तो समूचे झारखंड में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। ये अभी भी स्लो चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे आने दे, तब बिहार से लेके पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तमाम इलाकों में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हो सकता है कि शाम के टाइम बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दें। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ शाम के टाइम भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। अभी की बात करें इस समय की, सुबह सुबह की, तो जो उड़ीसा है यहाँ कुछ स्थानों पर उत्तरी रीजन में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। बाकी स्थानों पर भी बारिश बनेगी। दोपहर या शाम के बाद में यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा देखी जाएंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो जो बिहार एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है यहाँ कुछ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रही है। और जो लखनऊ से आगे की बेल्ट है, यानी कि यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ देखी जाएंगी। कुछ स्थान यहाँ थोड़ी सी गरजने वाले बादल आके और थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दे सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी दिखाई नहीं देगी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो हम देखेंगे जो उत्तरी रीजन है दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी क्योंकि मॉइस्चर बहुत हल्का है यहाँ और बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी
कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की देखी जाएंगी, बाकी स्थान यहाँ ड्राई दिखाई देंगे। ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रही। गुजरात की बात करें, पूर्वी गुजरात में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी नहीं है। और सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात तक यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई देगी, यहाँ पे भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पे हमें अभी बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधि देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें विदर्भ की तो कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। साउथ की बात करें तो केरला में हल्की फुल्की बारिश आएगी, तमिलनाडु से लेके और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ तमाम इलाकों में कोई बारिश की हमें उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। ये जो समूची बेल्ट है ये ड्राई रहेगी। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तब हम देखेंगे ये जो आंध्र प्रदेश का रीजन है ये भी बारिश की गतिविधियां देखेगा, लेकिन वो बाद में 2-3 दिन 4 दिन बाद में देखेगा। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तब यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। राजस्थान का हाल देखें, पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, दक्षिणी राजस्थान में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, पूर्वी राजस्थान में थोड़ी सी हल्की बारिश के चांस बने हुए हैं, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है पूर्वी राजस्थान तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पूर्वी राजस्थान और जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहाँ तक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, तो बारिश की गतिविधियां यहाँ कुछ स्थानों पर देखी जाएंगी। ज्यादा भीषण बारिश की कोई हमें उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। तेज हवाएं चलेंगी, ज्यादा बारिश यहां देखी नहीं जाएगी। पूर्वी भारत का बात करें तो पूर्वी भारत में हम देखेंगे यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि जो मिजोरम है यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है, त्रिपुरा में भी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। ज्यादा एक्टिविटीज तेज यहाँ पे भी नहीं देखी जाएंगी। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।